नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा होना अवश्यंभावी है। क्यों? इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग बोलता है कि एक ही परिवार के लोगों का यह संगठन है। हालांकि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ हद तक ये भी है कि भाई जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है, तब से लेकर उसी परिवार में अभी तक कई विधायक हुए हैं। और आज स्थिति यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन पर जो आरोप लगा, ईडी के द्वारा जो आरोप लगाया गया, सम्मन 10 बार जारी किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए हैं, लेकिन पूरी कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने हाथों में ले रखा है। इवन उसका ट्विटर हैंडल भी खुद ही कल्पना सोरेन हैंडल करती है और जो चाहिए होता है वह लिखती है। लेकिन उसके ही घर में उनकी भाभी कहें या हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी कहें, जिनकी मृत्यु के बाद वो अपने परिवार में ही काफी उपेक्षित महसूस कर रही थी, जिसके कारण पिछले दिनों दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई हैं और संभवतः उन्हें चतरा या फिर हजारीबाग तो नहीं मिलेगा, लेकिन धनबाद से टिकट उन्हें मिलने की संभावना है, चर्चा है ऐसा। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसलिए चर्चा जरूरी है कि आखिर क्या हुआ कि अपने ही परिवार में फूट हो गया। एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। जब ये नहीं तो और लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने कि जब राम जी रावण का वध किए थे और लक्ष्मण जी गए थे वहाँ रावण से कुछ सीखने के लिए, तो उसमें राम के समक्ष ही कहा था रावण ने कि आप लोग दोनों भाई एकजुट हैं, इसीलिए आपकी विजय हुई। हमारा भाई विभीषण वो आपकी तरफ चला गया तो हमारी हार हुई। कहने का मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थिति बनी हुई है आज की राजनीति में, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व बचाने में काफी मेहनत करना पड़ेगा। हम अब चर्चा करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन या इसके जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन एक समय महाजनों के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जितने भी दबे कुचले लोग थे, उनके अगुआ के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ करके काफी हद तक आगे भी गए और आगे जाने के बाद उन्होंने विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन तो खुद थे ही, शिवा महतो के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। हालांकि बाद में रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जितने भी झारखंड नामधारी 48 संगठन थे, सभी को मिला करके एक संगठन बनाया गया। लेकिन बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लगा कि यह एक नौटंकी है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और बाद के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सशक्त और राजनीतिक संगठन बन गया। इसका प्रभाव केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पास के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व, झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसी तरह का फूट डलता रहा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी दुखद होगा और इसे हो सकता है सत्ता से अलग होना होगा। अभी स्थिति यह है कि कल्पना सोरेन आरोप लगाई है अपने ही बड़े भाई की पत्नी पर। यह आरोप लगाई है कि दुर्गा दा के साथ हमारे हेमंत जी का काफी करीबी हुआ करता था और काफी आशीर्वाद प्राप्त था। हेमंत जी तो कभी राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे, वे इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन दुर्गा दा के निधन के बाद और बाबा यानी शिबू सोरेन की बीमारी को लेकर उनके कारण ही वे राजनीति में आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विरासत उन्होंने संभाल रखी है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की विरासत जो संभाल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर घर के लोग बाहर चले जाएं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा संगठन के साथ साथ परिवार की ख्याति पर भी असर पड़ेगा। हालांकि कल्पना सोरेन तो है ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल रही है, जगह जगह जाकर सभाएं कर रही है, लोगों से मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीता सोरेन को कहीं कोई जगह नहीं मिला तो वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हुए भाजपा में शामिल हो गई। अब इसमें एक और एंट्री हो गई है इस उहापो आरोप प्रत्यारोप में सीता सोरेन की बेटी कहती हैं कि हमारे पिताजी काफी मेहनत कर, काफी खून पसीना बहाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया था। बाबा यानी शिबू सोरेन के हाथों को मजबूत किया था, संगठन को काफी मजबूत किया, लेकिन सबों ने मिलकर यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया। अब इधर उदाहरण लोग बताते हैं, क्षेत्र में चर्चा है कि हेमंत सोरेन को जेल क्यों जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा कि उन पर जमीन खरीदारी और जमीन घोटाले के साथ साथ अन्य कई घोटालों में उनका नाम आया। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि शिबू सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने के बाद तत्कालीन ज्ञान रंजन जी सांसद थे कांग्रेस के, उनके संपर्क में आए और ज्ञान रंजन जी के सहयोग से उनके संपर्क में आने के बाद वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संपर्क में पहुंचे और वहां दुमका से उन्होंने सीट लड़ा
दुमका से वो सांसद बने और बाद में कांग्रेस के ही कार्यकाल में कोयला मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग होने के बाद भी ये मुख्यमंत्री का पद संभाले, लेकिन कई कारणों से इन्हें मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। उसके बाद इनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद संभाला। मुख्यमंत्री बनने के लिए या यूं कहें कि सत्ता सुख पाने के लिए इन दोनों के तरफ से काफी परिवर्तन किया गया। कभी किसी के साथ सपोर्ट में गए, कभी किसी के साथ सपोर्ट में गए, कभी एनडीए के साथ चले गए, कभी यूपीए के साथ चले गए। पहले जब एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद में विवाद हुआ आपस में, और फिर कांग्रेस के समर्थन से यानी यूपीए के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ संकट की घड़ी है, और इसमें अगर लोग मिलकर नहीं रहे तो आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी दुखद होगा। धन्यवाद।